कैसा है हेल्थ तुम्हारा? ठीक है। आवाज आ रहा है, क्लियर है ना? हाँ, चलिए। क्वेश्चंस बनाए थे आप लोगों ने? हाँ, चलिए। क्वेश्चन बनाए हैं तो कोई डाउट है तो डिस्कस कर लेते हैं। बोलिए। होमवर्क दिए थे ना, कहाँ से कहाँ तक दिए थे? हाँ, तो बन गया है? कोई डाउट है या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, समय और लेना चाह रहे हैं? जैसा बोलिए। कौन बोले? उसमें 57 कहाँ थे? हाँ, कल तो तुम आई थी, तब कैसे कंफ्यूजन है? उसमें 57 है कहाँ तब? चलिए, एक क्वेश्चन देते हैं आपको। थोड़ा अभी तुरंत समझ में नहीं आएगा, क्लास के बाद मिलना, हम फिर टाइम देंगे, कल भी बुलाएंगे एक टाइम पर, ठीक है? आइए, क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट्स निकालेंगे कुछ। कह रहा है कि एक फोर्स है F1 जो कि एक्ट हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और एक्ट हो रहा है ईस्ट में, ठीक है? एक फोर्स F1 जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 न्यूटन, ईस्ट में एक्ट हो रहा है। और एक फोर्स F2 है जिसका मैग्नीट्यूड 5√2 न्यूटन है और ये एक्ट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। दोनों का डायरेक्शन समझ में आया? नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच से निकलेगा, ठीक है? तो ईस्ट के साथ कितना एंगल बनाएगा? 45 होगा, और एक तो एग्जैक्टली ईस्ट पे है, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स क्या? F0। तो F0 रिजल्टेंट फोर्स है, दैट इज F0 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 करना है हमको, ठीक है? और एक चीज और पूछ रहा है इसमें, ये फर्स्ट बात हो गया। सेकंड, फाइंड अनदर फोर्स बिकॉज ऑफ, या फिर अनदर फोर्स विच मेक्स द नेट फोर्स makes the system in equilibrium। ये समझ पाए हैं? इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, कुछ पता है? हाँ, वेरी गुड। और बोलो। नेट फोर्स जीरो, ठीक बोल रही है। और रिजल्टेंट, हाँ वही है, ठीक है। और बताइए। इक्विलिब्रियम मतलब, देखिए एक केमिकल इक्विलिब्रियम आता है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा बात है, कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी मोशन में है तो भी आ सकता है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो भी आ सकता है, ठीक है? उसके लिए ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है कि बॉडी रेस्ट पे ही होना चाहिए या बॉडी मोशन ही करना चाहिए। बॉडी रेस्ट पे है तो भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, मोशन कर रहा है तो भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है ना? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है बताइए, या न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहले ये बताइए। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है ना कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा, जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगा। कब तक? जब तक कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, और यहां नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया इस केस में? जीरो, अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा, ठीक है? तो अब हम पहले बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव होना मतलब नेट फोर्स जीरो होना। तो मान लीजिए कि ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। और कैसा वेक्टर है ये? फोर्स वेक्टर है, तो ऐड करने से एक थर्ड फोर्स वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट। अब इसके अपोजिट यदि हम कोई दूसरा फोर्स लगा देंगे उतना ही मैग्नीट्यूड का, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। होगा ऐसा? मान लीजिए कि एक लेफ्ट साइड में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उतना ही अमाउंट का फोर्स हम राइट साइड में लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा सिस्टम पर। और यदि नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे? सिस्टम किस में है?
इक्विलिब्रियम में है। तो सेम वही चीज को फॉलो करना है हम लोग, ठीक है। जैसे थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं ताकि आगे अगला क्वेश्चन में भी आपको हेल्प हो। तो मान लीजिए एक सिस्टम है और इस डायरेक्शन में मान लीजिए F1 बराबर 50 न्यूटन है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में F2 बराबर भी 50 न्यूटन है। तो हम कहेंगे देन वी कैन से द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सिस्टम। तो इसी को यूज करते हुए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं सिचुएशन को। तो इस एक्सिस के अलोंग हम यहां से एक फोर्स ले रहे हैं और इस फोर्स को F1 मान रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 न्यूटन और ये इस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट होगा, ये नॉर्थ है। अब दूसरा जो फोर्स है जो F2 है वो यहां से एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा 5√2 होगा और ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा 45 होगा। तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो हम दोनों तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम मेथड, तो पैरेलल शिफ्टिंग से हम निकाल सकते हैं, और दूसरा हमारे पास उससे बेस्ट ऑप्शन है कंपोनेंट मेथड या फिर रेजोल्यूशन मेथड। तो रेजोल्यूशन मेथड से हम कर सकते हैं। अब हमको एक चीज बताइए कि ये जो फोर्स F1 है वो ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है 0। तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो F cos 0 और दूसरा तो F sin 0, यानी कि y एक्सिस के लॉन्ग या नॉर्थ के लॉन्ग उसका क्या कंपोनेंट होगा 0 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं F1 को इस तरह से, F1 बराबर लिख सकते हैं 3 i कैप और प्लस 0 j कैप लिख सकते हैं। 0 इसलिए क्योंकि यहां पर यदि हम ऐसे लिखेंगे इसको, यहां थीटा कितना है 0 इस केस में, तो लिखेंगे F1 cos 0 i कैप प्लस F1 sin 0 j कैप, चूंकि एंगल कितना है 0। तो यहां पर F1 बराबर आ गया F1 cos 0 का वैल्यू 1 i कैप और प्लस 0 j कैप। तो F1 फोर्स दैट इज इक्वल टू F1 का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 3, तो 3 i कैप दैट इज ये हो गया F1 फोर्स। उसी तरह यदि हम F2 लिखना चाहें तो F2 बराबर, अब उसका एक कंपोनेंट इधर होगा हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस तरफ, तो वो कौन सा होगा F2 cos 45 i कैप प्लस F2 sin 45 j कैप। तो F2 फोर्स इज इक्वल टू F2 का वैल्यू कितना है, तो 5√2 और इंटू 1/√2 i कैप और प्लस 5√2 इंटू 1/√2 j कैप। ये कैंसिल हुआ यहां, तो फाइनली F2 बराबर क्या आया 5 i कैप प्लस 5 j कैप। ये F2 फोर्स आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं 2। फाइनली हमको क्या करना है एडिशन करना है, क्योंकि हमको F0 निकालना है जो किसके बराबर है F1 प्लस F2। तो यहां पर यदि हम निकालेंगे F0, तो F0 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो यहां F0 क्या आएगा, F1 का x कंपोनेंट 3 i कैप, तो 3 प्लस 5 i कैप और प्लस 0 प्लस 5 j कैप। तो फाइनली F0 बराबर क्या आ गया, ये 8 i कैप और प्लस 5 j कैप। ये फोर्स आ गया। अब आपको सोचिए कि ये फोर्स मान लीजिए ईस्ट के साथ कितना एंगल बनाता है, ये तो फोर्स आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा F0 का, तो F0 का मॉड लेंगे, तो ये F0 जो वेक्टर है इसका मॉड बराबर होगा √8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो √, ये आ गया कितना 64 और प्लस 25, तो ये कितना होगा ऐड होने के बाद 889 होगा, ठीक है। तो 89 न्यूटन F0 का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। और अब यदि हमको tan अल्फा पता करना है, अल्फा क्या है जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा ईस्ट के साथ या एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, तो tan अल्फा बराबर यहां पर लिखेंगे क्या F0y और F0x, ठीक है, याद है। तो F0y का वैल्यू कितना है और बाई 8, तो tan अल्फा बराबर हो गया 5/8।
तो अल्फा बराबर हो गया tan इनवर्स 5/8। आपको इसी से पता चल गया, इस वाले से ही पता चला गया कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा। आप बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा? दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव तो किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और एंगल इतना होगा। ठीक, अब यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम इसका एंगल उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा यहां पर बनाते हैं फिर से। तो मान लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वो फोर्स यहां है ऐसे, और ये फोर्स ऐसे है, इसको एफ नॉट बता रहे हैं, और एफ नॉट फोर्स का ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 8 होगा, और वो होगा 5, और ये एंगल अल्फा है, और वो कितना निकला है? अल्फा बराबर tan इनवर्स कितना है निकला है? 5/8 आया है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स आया है, तो उसके जस्ट हम एक उसका नेगेटिव वेक्टर ले लें ऐसे। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर, इसको मान लीजिए एफ नॉट डैश। ठीक है, उतना ही मैग्नीट्यूड का जस्ट उसके अपोजिट, तो ये एंगल कितना होगा? tan इनवर्स 5/8 होगा, और ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एफ नॉट मॉड करेंगे तो फिर से रूट अंडर आएगा, उतना ही कितना? 89 न्यूटन, और इसका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा वो देखिए, एफ नॉट डैश वेक्टर ले रहे हैं ना, तो इक्वल टू एग्जैक्टली उसके अपोजिट, यानी कि -8 आई कैप -5 जे कैप। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसको फिर से ऐसे लिख लें, तो कैसे लिखेंगे? एफ नॉट वेक्टर बेसिकली क्या होगा? एफ नॉट वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा। नेगेटिव वेक्टर मतलब सेम अमाउंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट, वही उसको बैलेंस करेगा। जैसे हम बताए थे कि एक मान लीजिए कि सिस्टम है हम, तो मेरे पर 4 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, उतना ही अमाउंट का फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। अपोजिट मतलब एंगल कितना? 180। तो यहां से ये एंगल कितना आएगा? तो ये 180 होगा। तो जो भी कोऑर्डिनेट इसका है उसके माइनस होगा, तो माइनस होगा तो इसका कितना वैल्यू है? एफ नॉट का वैल्यू कितना है? 8 आई कैप प्लस 5 जे कैप। एफ नॉट का दे दिया, माइनस यहां है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? -8 आई कैप -5 जे कैप। इसको और तरीके से लिखें तो माइनस आई कैप और +5 जे कैप एफ नॉट डैश। समझ पाए? तो ये डायग्राम के साथ साथ उसके बाद हमको ये भी बनाना पड़ेगा समझने के लिए। तो ये वो फोर्स है जिससे सिस्टम किस में आ जाएगा, जो हम लगाएंगे। समझ पाए? तो यहां तक उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकला, और ये उसका नेगेटिव वेक्टर निकल गया। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है? वहां से उतारना शुरू कीजिए, कंप्लीट। यहां से इधर करता हुआ इधर जाइए। तो मैथ क्लास क्यों नहीं की आज? लेट हो गया? क्यों लेट उठे गया? तो अच्छा, पानी का दिक्कत हो गया। कुछ फुल वीडियोस डाले थे ग्रुप में। ठीक है, फुल वीडियोस मतलब जो अनएडिटेड है, जो एडिट नहीं हुआ है, ताकि आपका कुछ पॉइंट्स ना छूटे। अभी और अपलोड हो रहे हैं, फिर डाल देंगे। ठीक है, फिर एडिट होकर भी आ रहे हैं। तुम लोग का एक लेक्चर छूटा था ना सब्ट्रैक्शन का, तो वो भी होगा उसमें। सब्ट्रैक्शन वाला लिख लेना।
केमिस्ट्री वाले सर इस पे ऐसे लद गए, तोड़ ही दिया उन्होंने। कहना है कि न बा रहेगा बांस न बजेगी बांस। बोलो। आई कैप क्या पूछ रहा है? आई कैप क्या है? आई कैप यूनिट वेक्टर है। क्लास के बाद बताएंगे तुमको वो चीज, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो हमने पहला पोर्शन निकाल लिया, ये F1, और ये हो गया सेकंड पोर्शन। एक क्वेश्चन लिखिए तो यदि हो गया हो तो। हो गया, लिख लिए? इधर लिख रहा है अभी। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। A force vector, a force vector of magnitude, a force vector of magnitude
10√2 Newton, a force vector of magnitude 10√2 Newton acting along northeast direction, acting along northeast direction, ठीक. another force of 10 Newton, another force of 10 Newton acting 37 degree south of east, acting 37 degrees south of east. Find the magnitude of resultant vector. Find the magnitude of resultant vector and another vector which makes the system in equilibrium, जो सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाता है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग. सेम उसी तरह का है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो सकता है कि ज्यादा करना पड़ेगा. देखिए सब लोग यहां, तो ये डायरेक्शन को हम ईस्ट बोल रहे हैं और ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ठीक है. तो एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, इसको हम मान लीजिए कि F1 बोलते हैं, ठीक. तो F1 का मॉड कितना दिया हुआ है, 10√2 न्यूटन है, ठीक है. और ये एंगल ऑब्वियसली कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो यही होगा. ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो, इसी को हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है. अब अनदर दूसरा वेक्टर जो है वो इधर है, ये 10 न्यूटन का है, इसको F2 बोल सकते हैं हम लोग. तो F2 का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और वो ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि 37 डिग्री. क्या हुआ, कोई आ रहा है? अच्छा, 37 डिग्री क्या बोल रहे हैं, साउथ ऑफ ईस्ट है वो. ओह, खा पाएंगे इतना? तो अभी एक क्लास रहे तो बंद ही कर देना, रिकॉर्ड हो रहा है. लगा, देखिए यहां पर तो F2 जो फोर्स है, दैट F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है. और वो कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री. तो कह भी रहा है क्वेश्चन में साउथ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट है, ठीक है. अब इन दोनों का हमको सबसे पहले क्या करना है, रिजॉल्व करना है. रेजोल्यूशन मेथड से रिजॉल्व कर देंगे. तो रिजॉल्व करेंगे तो 1 मिनट के लिए देख लीजिए, फिर ऐसा ही क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे आपको. तो ये वेक्टर ये होगा और ये वेक्टर जो होगा वो F1 cos 45 होगा. और F1 cos 45 मतलब कितना, 10√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन. ये होगा कौन सा, इसी को हम लोग बोलेंगे F1 एंड F1x, मतलब F1 फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और उसके बाद वर्टिकल में आ जाइए, तो ये होगा, इसको हम लोग बोलेंगे F1y, दैट इज इक्वल टू कितना, F1 sin 45. तो ये कितना होगा, ठीक. अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, F2x रिप्रेजेंट करेगा. और ये कितना होगा, F2 cos 37. तो F2 कितना है, 10, cos 37 का वैल्यू तो 4/5 2 टाइम्स में, यानी कि 8 न्यूटन. यानी F2x कितना आ गया, 10 न्यूटन. और इसी का जब y कंपोनेंट लेंगे हम, तो ये होगा F2y
दैट इज इक्वल टू कितना, F2 साइन 37, तो ये हो जाएगा कितना 10 इंटू 3/5 दैट इज इक्वल टू 2, यानी 6 न्यूटन। ठीक है, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, एफ नॉट मान लेते हैं उसको, तो एफ नॉट बराबर F1 प्लस F2। तो F1 कितना है, F1 आ जाएगा कितना, ये 10 आई कैप और प्लस 10 जे कैप होगा, ये F1 होगा, प्लस अब ये कितना होगा 8 आई कैप और प्लस ये होगा 6 माइनस जे कैप। समझ पाए इस बात को, क्योंकि नेगेटिव आई में आ गया इसलिए जे माइनस जे होगा, और ये कितना हो गया, इसको 8 प्लस 10 करेंगे तो 18 आई कैप और प्लस ये माइनस में आ जाएगा 10 माइनस 6 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10 आई कैप और ये प्लस 6 सॉरी 4 जे कैप, ये एफ नॉट वेक्टर आया। तो हमारा पहला कंडीशन निकल गया, सॉरी 18, ठीक है, तो 18 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो ये हमारा नेट फोर्स आया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा जो हमको चाहिए, तो यहां इसका मैग्नीट्यूड एफ नॉट का क्या होगा, एफ नॉट मॉड इज इक्वल टू रूट अंडर 18 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना, 324 और प्लस 16 कितना होगा 350, 340, सॉरी 340, तो 340 का मॉड कुछ निकलेगा, रहने देते चलिए। ठीक है, तो अब ये फोर्स किधर एक्ट होगा, सब दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये वाला फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, और ये एंगल अल्फा, अल्फा कितना होगा, tan अल्फा लेंगे तो आर नॉट सॉरी एफ नॉट वाई अपॉन एफ नॉट एक्स, तो एफ नॉट वाई कितना है 4/18 दैट इज इक्वल टू 2/9, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9, तो ये बराबर होगा tan इनवर्स 2/9। ऑब्वियसली देखिए एंगल छोटा आ रहा है, 90 से छोटा है ना, 2/9 का वैल्यू 1 से छोटा होगा, ठीक, तो यानी कि 45 से छोटा आएगा। अब ये जो ये वैल्यू है और ये हमको निकला एफ नॉट का मॉड, और वो कितना आ गया रूट अंडर 340 न्यूटन, ये आ गया फोर्स एफ नॉट। अब इसको बैलेंस करने के लिए चाहिए सेम अमाउंट का, तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये जस्ट फोर्स क्या करेगा, ये जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इसको मान लीजिए हम बोलते हैं एफ नॉट, फिर से वही डैश बोलते हैं, तो एफ नॉट डैश बराबर होगा क्या, माइनस एफ नॉट होगा, तो माइनस एफ नॉट मतलब माइनस 18 आई कैप और माइनस 4 जे कैप, तो ये एफ नॉट जो वेक्टर आएगा डैश वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें, ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल, तो हमको मिल गया एफ नॉट वैक्टर, एफ नॉट डैश मिला 18 आई कैप माइनस 14 जे कैप, तो ये दोनों हमारा रिजल्ट हुआ, एक ये और ये एक एफ नॉट मॉड, ये दोनों चीज पूछ रहा था, समझ पाए। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, अगले बार हो सकता है कि वो क्वेश्चन में जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो आपको उसका अनदर वेक्टर इक्विलिब्रियम करने के लिए किस में लेना होगा, फर्स्ट में, उसके जस्ट अपोजिट होगा। मान लीजिए सपोज करें, एक सेकंड समझ लीजिए, मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर इधर आया, ठीक है, इधर आया, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड, तो आई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, और जे पॉजिटिव, तो उसका जो अपोजिट यानी नेगेटिव वेक्टर होगा उस वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ में एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव, और वाई जस्ट उसका हमको माइनस कर देना है। तो आप ये सोचिए कि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, सॉरी एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, उसका उल्टा करेंगे तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा वो। अब मान लीजिए कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो उसका नेगेटिव वेक्टर लेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट आएगा। ऐसा क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, ठीक है, करिए इसको, लिख लीजिए।
कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली इससे मैच करेगा। तुम बनाई हो 57 तक बनाई थी? कहाँ तक बना? अरे वो इस वाले में, रेजोल्यूशन वाले में, तो क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है? तुम ऋषु कहाँ तक बनाए हो? बन गया कि इसमें कोई डाउट है? डाउट है तो पूछना है, क्लास के बाद जाना नहीं है, पूछना है, ऑफिस में आके पूछिएगा। या फिर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर डाउट ही कर देते हैं आप लोग। तुम लोग आदित्य कहाँ तक बनाई हो? कहाँ तक बनाई हो? तो उसमें 57 क्वेश्चन कहाँ है? हैं? इतना 2-3 बार रिपीट किए हैं। अच्छा कोई नहीं, तो वो उधर उस क्वेश्चन बना उधर से। अच्छा ठीक है, तो कैसे क्या करें बताइए? डाउट यहीं पर अभी क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, डाउट पहले इधर का करा देते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो अब इसलिए कर रहे हैं ना कि अभी आप उसको रोकते जाइएगा ना, वो पेंडिंग होके जमा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर हम तो अब फिर अगला असाइनमेंट तैयार है, प्रिंट करके रखा हुआ है, इधर कंप्लीट करेंगे तब तो वो देंगे, ठीक है? एक साल, पूरे पूरे 2 साल का करिकुलम तैयार है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, आपको जल्दी जल्दी बनाना है, समय कम है, समझे? आप सोच रहे हैं सर अभी तो 2 साल है, प्रिपरेशन करना हो तो समय कम है, सही तरीके से, ठीक है? हो गया हो तो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए क्वेश्चन को, लिखिए। अ वेलोसिटी वेक्टर of magnitude, a velocity vector of magnitude, नहीं लिखे अभी तक आप लोग? जल्दी जल्दी करो करो करो। देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, बोलो। कहाँ 4 होगा? अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी, ह्यूमन एरर। देखिए यहाँ 4 लिखे हैं, लेकिन यहाँ 14 लिख दिए थे, ठीक कर लीजिएगा, 4 होगा, ठीक है? 14 नहीं लिख लीजिए, 4 होगा, गलती से लिखा गया मेरे से। आइए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड
velocity vector of magnitude 50 meter per second acting along 37 degree 37 degree west of south 37 degree west of south and and second velocity vector second velocity vector is acting along 53 degree 53 degree north of west. इसका मैग्नीट्यूड नहीं बोले हैं, मैग्नीट्यूड 80 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड 80 मीटर पर सेकेंड. सेम वही चीज, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ resultant vector, find the magnitude of resultant vector and another vector which will make the system in equilibrium, चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. तो
उसे तुम्हारा आई कार्ड। हाँ, फाइन के रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ, बैग में रख लो, याद रहेगा। ध्यान रखना है, अटेंडेंस नहीं बनेगा फिर। ये मोहित भैया है ना, वो कैमरा से देख के अटेंडेंस बनाते हैं, और वो अटेंडेंस पेरेंट्स को जाएगा, समझे? हाँ, देख तो मेरे पेरेंट्स को भी भेजा जाता है, इसलिए हम देखते हो आई कार्ड लगाए। कितना आंसर आ रहा है? मैग्नीट्यूड बताना है। तुम्हारा कितना लेक्चर छूटा है कहीं ना? कितना क्लास छूटा है तुम्हारा? दो छूटा है, हमको लगा तीन छूटा है। दो छूटा है, मंडे ट्यूसडे। तो लेक्चर्स में काउंट कर लेना, वीटीआर मतलब वेक्टर का लेक्चर, 1 2 करके ऐसे दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि तुम्हारा कौन सा दो लेक्चर छूटा है। ठीक है। यदि रूट में वैल्यू हो, सॉल्व मतलब कि उसका रूट नहीं निकल रहा हो, तो उतना ही पे रहने दीजिएगा, कोई इशू नहीं। क्या रूट में निकल रहा है? कोई बात नहीं, वो हम अपनी तरफ से वैल्यू दिए हैं, तो हो सकता है कि रूट ना आए उसका। मेथड हमको चेक करना है खाली।
ठीक है ये। हाँ 16 होगा। ये वाला में तो यहाँ पर 15 × 3 तो 45। अच्छा 16 होगा तो 16 3 × 48। अच्छा यहाँ भी 16 होगा तो 16 4 जा कितना हो गया? हाँ तो 64 मीटर पर सेकेंड। ठीक है तो यहां पर हमको करना पड़ेगा वो काम 48 करना पड़ेगा ना, इसको 48 करना पड़ेगा और ये 64 करना पड़ेगा। तो ये फाइनली ऐड होकर कितना आ जाएगा? ये 78 होगा और ये 24 आएगा। ठीक है अब ठीक है तो ये आएगा 78 और ये 24। तो 28 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 6084 और प्लस 24 का 576 ऐड करेंगे कितना आएगा? 660। अच्छा 660 इसका रूट निकल रहा है कुछ अंदाजन? अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं, ठीक है इतना मैग्नीट्यूड कम रखेंगे तो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा आराम से। मीटर पर सेकेंड, अरे देखो इतना आ रहा है, सबका आ रहा है इतना आ रहा है। ठीक तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर हमारा ये हो गया।
अब इसमें हमको क्या करना है, नेगेटिव वेक्टर जस्ट अब तो समझना ये है पहले कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब इधर कहीं लाई कर रहा होगा। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर देखिए रिजल्टेंट को अलग से दिखा रहे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर को यदि हम अलग से ड्रॉ करें तो ये वेक्टर यहां कहीं होगा और इस वेक्टर को हम वी वेक्टर वी नॉट बोल रहे हैं ना, वी नॉट वेक्टर। तो वी नॉट वेक्टर, अब ये एंगल कितना होगा, तो यहां पर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट वाई अपॉन वी नॉट एक्स। तो वी नॉट वाई कितना है 24 और x कितना है 78। तो ये कुछ आया, कैलकुलेट करके आता है कुछ, ये 12/39। अच्छा उससे कट किए हैं, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स आ गया कितना 12/39। ठीक है, अब इसमें tan इनवर्स 12/39, ये एंगल होगा ये tan इनवर्स 12/39। अब ये वी नॉट वैल्यू हो गया। अब इसके जस्ट अपोजिट, इसका मतलब है कि एक नेगेटिव वेक्टर होगा उसके अपोजिट, ये माइनस वी नॉट वेक्टर होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे वी नॉट डैश बोल सकते हैं, कह सकते हैं सर। तो वी नॉट डैश क्या निकलेगा, माइनस वी नॉट वेक्टर, और ये माइनस वी नॉट मतलब कि ये हो जाएगा 78 आई कैप और ये हो जाएगा -24 जी कैप। इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ध्यान से 2 मिनट देखिए यहां पर, ये जो वी नॉट डैश का एक्स पार्ट होगा ये कितना होगा 78 होगा, और ये वर्टिकल पार्ट होगा, और ये वी नॉट डैश मॉड का कह लीजिए वाई पार्ट, वाई, और ये कितना होगा 24 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल अल्फा होगा, और यही वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्या नाम है इसका वी नॉट डैश। ठीक है, यदि उतारना है तो उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, डाउट करते हैं अब हम लोग। चलिए, जो डाउट है पूछना है तो पूछिए, लिखना है तो लिख लीजिए इसको जल्दी से। हटा दे या लिखना है, लिख लीजिए लिख लीजिए। चलिए डाउट में आइए, बताइए क्वेश्चन नंबर बोलिए, डाउट का क्वेश्चन नंबर बोलिए। हाँ 46 और बोलो 43 और डाउट, आज हम समझ गए, अभी नहीं बनाया तुम्हारा, तबियत ठीक नहीं। चलिए दो बता, और कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, एक दो हम इसमें से देख के अपने से बता देते हैं। एक 51 नंबर बनाए थे, नहीं बनाए थे अभी। 49 अभी रहने दीजिएगा, 49 थोड़ा सा बताना पड़ेगा। 48 तो इजी है, डायरेक्शन को साइन पूछ रहा है, मतलब कॉस का टर्म में पूछ रहा है उसका, आई कैप। ठीक है, तो आई कैप वेक्टर है प्लस जे कैप प्लस के कैप, डायरेक्टर कोसाइन आर। इसका आंसर क्या है, सी है। कौन सा आंसर है, देखिए सी है। हाँ डी आंसर दिया है।
क्या किया है पता है? उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है। डायरेक्शन कोसाइन बता देते हैं, कोई नहीं। हो गया, लिख लिए? चलिए पहले देखते हैं 46 नंबर। ओहो, इतना जोर से कि यहां तक आवाज आ रहा है। हाँ, ओह, चलो चलो लिखो लिखो, तो हमको लगा लिख। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो आइए पहले वेक्टर ए को देख लेते हैं। ऐसा होगा क्या? ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए की खासियत क्या है कि यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2i कैप होगा और ये 4 और सॉरी 3j कैप होगा। ऐसा कुछ होगा। ये एंगल हम थीटा निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं, तो निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो आई कैप किधर होगा? इधर, और जे कैप इधर होगा। ये मान लीजिए कि कोई वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी की खासियत क्या है? ये जो ये वाला बेस है, ये 1 होगा, 1 आई कैप, और ये वाला कितना होगा? -1 जे कैप। ऐसा लिख सकते हैं क्या? हम नाम दे दिए है बी, उसका मीनिंग कुछ नहीं है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई कैप माइनस जे कैप। अब ये जो थीटा है, तो हमको थीटा और प्लस ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? कॉमन सेंस लगाइएगा, बता लीजिएगा। वेक्टर नहीं भी मालूम है तो भी बच जाएगा। अरे ये एंगल 45 होगा ना। क्यों 45 होगा? y कितना है इसका? 1, और इसका बेस कितना है? 1, तो परपेंडिकुलर ऑफ बेस 45 होगा। ठीक है, तो ये 45 और ये एंगल हम मान लीजिए कि थीटा है, और थीटा निकाल सकते हैं ऐसे, 3/2 होगा। अब इसका यदि हम एक कॉम्पोनेंट, इससे एक कॉम्पोनेंट यहां लेंगे इसका, और उस कॉम्पोनेंट को हम यहां ले ले, तो उसके अलोंग निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? इसको 2-3 मेथड है। एक बार हम इसको थोड़ा सा और क्वेश्चन में बता दें, क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली पूछ रहा है। अलोंग द डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर का ए का कंपोनेंट पूछ रहा है अलोंग डायरेक्शन ऑफ इसके, तो इसका यूनिट वेक्टर, इसको इसको हम बोलेंगे बी कैप। ठीक है, तो बी कैप जो डायरेक्शन है वो ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन, इसी के डायरेक्शन में हमको इसको लेना है। ठीक है, अब ये कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल टोटल कितना होगा? 45 प्लस थीटा। ठीक है, तो यदि हम a cos 45 प्लस थीटा करेंगे तो हमको किसका डायरेक्ट कंपोनेंट मिलेगा? उस a वेक्टर का इस b के अलोंग निकलेगा, निकलेगा। a कितना है? a का मैग्नीट्यूड कितना है? √4 + 9 है, और cos 45 प्लस ये थीटा। ठीक, तो अब ये √अंडर कितना हो गया? 13। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? याद कीजिए, पता है a प्लस बी का फॉर्मूला? सब लोग ऐसे से देख रहे हैं, रिवीजन कम हुआ है। अब धीरे धीरे पुल खुलेंगे। इशू, इसका नाम बार बार बोल देते हैं, इशू बोल देते हैं, कभी निशु बोल देते हैं, रिशु तो बोल ही नहीं पाते हैं। बोलो। अच्छा पलट लीजिए, पलट लीजिए, कॉपी पलट के देख लीजिए। बोलना आप ही को है, हम चाहते हैं कि आप ही बोले, पलट के ही बोलिए, लेकिन बोलिए। cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस नहीं होगा, इंटू cos b प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, sin 45
इंटू साइन थीटा, ऐसा है क्या? अरे कॉस ए प्लस बी का मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है, याद रहना चाहिए, काम देगा ये। चलिए तो ये रूट अंडर तो 13 है ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस 45 का वैल्यू, तो कॉस थीटा बाई रूट 2 लिख सकते हैं ऐसे, माइनस यहां क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई रूट 2। तो अब हम डायग्राम से देखिए बताइए कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए इसके लिए। कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, 2 है, हाइपोटेनस कितना है, अरे समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया बताइए पहले, नहीं आया। वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मॉड कैसे निकलेगा, रूट अंडर उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वो उसका उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। अब वो रूट अंडर कितना हो गया 13, तो वही वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा। अब हमको कॉस थीटा देखना है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा देखना है, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 2, क्योंकि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, तो बेस इसके लिए क्या हो गया 2, हाइपोटेनस कितना है रूट अंडर 13। अब साइन थीटा निकालना होगा तो 3 बाई रूट अंडर 13, जो आगे जरूरत पड़ेगा। समझ पाए? नहीं डाउट है, मतलब कोई डाउट है, क्लियर नहीं है तो बोलिए, तुम दोनों बताओ, दोनों ध्यान से देख रहे हो, बोलो नहीं डाउट, मतलब डाउट है तो बोलो। अच्छा ठीक है, अलग से पूछ लेना, ठीक अलग से। आइए देखिए आप, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया यहाँ 2 बाई, या फिर ऐसे कर लीजिए 2 डिवीजन में 2 रूट 13 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, माइनस, तो बहुत महीने से ऐसे कर देते हो, गलत भी रहता है तो ऐसे ऐसे कर देते हो, हमको फिर ठीक करना पड़ता है, ध्यान दो। साइन थीटा कितना 3 बाई 2 रूट 13, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, रूट 2 हो गया। वही ना बोले कि ध्यान से देखिए, मेरे भरोसे मत रहिए, कॉन्सेप्ट बता देंगे आप, लिखने में गलती होगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब ये कैंसिल होगा, ठीक, तो आगे कितना 2 बाई रूट 2 माइनस 3 बाई रूट 2, बेस दोनों का ठीक, तो 2 बाई 2 माइनस 3 रूट 2, तो कितना आएगा ये, आ रहा है आंसर, -1 बाई रूट 2 है, तो आ गया ये इक्वल टू -1 बाई रूट 2। समझ पाए कैसे, क्लियर हुआ, तुम लोगों को हुआ क्लियर? कॉन्फिडेंस नहीं है, बनाए नहीं है ठीक से, क्या बनाए ही नहीं, चलिए ठीक है, एक दिन और समय ले लीजिए, एक दिन और समय ले लीजिए। अब अगला दिन होमवर्क क्या रखे हैं सुनिए, अब थोड़ा सा होमवर्क बढ़ गया, आपको 40 से लेकर के 50 कितना तक है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कहां खत्म हो रहा है 57, हाँ तो 57 तक तो है ही, और जो आपको टीपीएस मिला है, टीपीएस फर्स्ट जो मिला है उसमें आप 1 से लेकर 10 तक कर लीजिए, ठीक है, समझ गए, क्योंकि टीपीएस 2 आपका वेट कर रहा है, इसको खत्म कीजिएगा तो वो मिलेगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि कल हम लोग फिर मिलेंगे। इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 10 घंटा, 15 महीने, तुम्हारा यूनिट गड़बड़ चल रहा है, यूनिट ठीक करो, आधा घंटा में हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा खा पी लो, खेल कूद लो, कितना बताइए, ऑन एन एवरेज कितना टाइम चाहिए इतना टास्क पूरा करने के लिए, 3 घंटा, 10-12, हम तो दोनों के लिए पूछ रहे हैं, देखिए जैसे गैप करिएगा तो वर्कलोड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, फ्राइडे को ज्यादा आप लोग को वर्कलोड देंगे, 2 दिन छुट्टी रहेगा ना, समझ गए। तो इसको कंप्लीट करने में मेरा हमको जो उम्मीद लगता है, जो अभी आप लोग जिस स्टेज पर हैं उसके अकॉर्डिंग हमको ये लगता है कि 3 से 4 घंटा लगना चाहिए,
ठीक है, तो 3 से 4 घंटा आपके पास है। हाँ, तो 3 से 4 घंटा समय देके इसको खत्म कीजिएगा, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसमें। बना के आइएगा, डाउट तब बताएंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा, समझ में आएगा कहाँ गलतियां हुई। ऐसा आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हैं सर। ठीक है, तो डाउट क्लियर करके आइए और फिर अगला टीपीएस हम लोग देंगे। ये होमवर्क कर लीजिए कंप्लीट। ठीक है, समझ गए। और ये एंड होने वाला ही है, क्योंकि ये मेन चैप्टर नहीं है, इसलिए हम लोग ज्यादा समय इसमें देंगे भी नहीं, आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेन चैप्टर इस पर बेस्ड होगा। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। नहीं नहीं, अभी चैप्टर खत्म कहां हुआ है। मैथमेटिकल फिजिक्स इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो, थोड़ा मजा आएगा क्योंकि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, कल होमवर्क के लिए कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो आज इतने ही पे कंप्लीट करते हैं इसके हम लोग। और किसी को कोई डाउट भी है तो आके पूछ लीजिए क्लास के बाद।